ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम तो वह हैं, हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। मेरे दोस्त उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने एक एक महीने के लिए, दो दो महीने के लिए तैयारी में डटे और डटने के बाद उन्होंने देखा कि सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे नंबर 17, 18 और 20, 22 का स्कोर पहुंचा है और पहली बार तैयारी में हिम्मत हार कर बैठ गए। उस समय का वेट कर रहे हैं जब भर्ती आएगी और जब फिर फॉर्म डालेंगे और फिर वो कहीं ना कहीं फिर बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा है मैंने उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे फिर उन्हें पता है कि हमारा जो मेहनत करी है और हमारा स्कोर वहां तक ना पहुंच पाया है, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी कमियों में, जो उन्होंने कमी करी थी उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता थी। तो तभी कहा है मैंने उनके लिए, ख्वाब टूटा है मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटा है मगर हौसला जिंदा है। अरे हम तो वह हैं, अरे हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जो मुश्किलें आ गई थी ना बीच में, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। अब देखो यहां की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ, अभी बहुत सारे यूट्यूब पर कट ऑफ बनाएंगे कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है आर्मी की, इतनी कट ऑफ जाने वाली है। पूरी रणनीति मैंने कहा ना 10 जुलाई से पहला बैच में प्रारंभ कर रहा हूं। जहां तक हो वहां तक हमारी वीडियो को शेयर करें। अग्निवीर वाले जो इंडियन आर्मी, जो फौज में जाने का सपना और जो हमारे जो देश की जो सेवा करने का सपना देख रहे हैं और जिनकी उम्र 17 साल से, क्योंकि तुम जान रहे हो 17 साल 3 माह से फॉर्म पड़ जाता है, ये ध्यान रखेंगे इंडियन आर्मी में। 17 साल, वैसा 17.5 साल नोटिस में लिखा हुई आती है, मगर जिसकी 17 साल 3 महीने एज हो जाती है उसका फॉर्म पड़ जाता है इंडियन आर्मी में और 21 साल पहले से वहां से हटा दिया जाता है। बट नोटिस में जो है वो 17.5 से 21 साल दी हुई है। मगर जिन शेर और जवानों की उम्र 17 साल 3 माह हो चुकी है वो अगली भर्ती के लिए रेडी रहे। अब मैं जो हूं आज ही तुम्हें पूरी कट ऑफ की जानकारी दे रहा हूं। कहोगे अभी तो पूरे फाइनल पेपर हुए ना, शायद कल लास्ट पेपर, कल परसों का पेपर रहा ट्रेडमैन का और पेपर वहां से समाप्त हो जाएंगे। देखो अगर देखा जाए तो किसी का जो शिफ्ट में, किसी के जीके सरल थी तो किसी के में साइंस हार्ड थी, किसी में साइंस हार्ड थी तो जीके सरल थी। अब इसको जो रहा मैथ वाले अगर देखा जाए, भाई जिससे मैथ नहीं आता है वो तो कहीं से कहीं तक अपना अनुमान लगाइए। मैथ वाले जो है पहले उनके लिए बोल रहे हूं भाई, मैथ तुमने नहीं पढ़ा, मैथ सभी ने पढ़ा और मैथ में मेरे हिसाब से जो है इसको 13 से 12 से और 15 के बीच में क्वेश्चन करे हैं। 12-15 मैथ का स्कोर ये रहा औसतम एवरेज बच्चों का। ज्यादातर हो सकता है कुछ बच्चों के 10 क्वेश्चन भी पहुंचे हो। बड़ी सटीक कट ऑफ बता रहे हूं, उससे कट ऑफ बाहर नहीं जा सकती। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये बात बताओ हमें तुम, क्या अगर कट ऑफ इतनी हाथ तक जाएगी तो किस तरीके से बच्चे का सिचुएशन में नंबर आएगा। देखो वही कट ऑफ रणनीति लेकर आया हूं। मेरी बात यूट्यूब पर इसी के आसपास से आंकड़े से ऊपर नहीं जाएगी। हालांकि आर्मी अपना डाटा नहीं देती है, ये सभी जानते हैं। कुछ टीचर कहेंगे आंसर की जारी हो गई है, कुछ टीचर कहेंगे अभी चेक कर लो, आंसर की चेक हो चुकी है। ये कुछ भी आर्मी अपना डाटा नहीं देगी, बल्कि डायरेक्ट आपका रोल नंबर आएगा, अपने रोल नंबर से डालें और चेक कर सकते हैं बस। इसके अलावा ये भी कट ऑफ जारी नहीं हुई, कितने पर कट ऑफ लगी है, कितना कट ऑफ नंबर गया है, ये कुछ भी आर्मी अपना डाटा जारी नहीं करती है, ये सभी जानते हैं। मगर 12 से अगर 35 की बात करें तो जिस बच्चे ने 12 से 15 की बात करें तो 12 से 15 जिस बच्चे ने, ज्यादातर बच्चों का ये औसतम एवरेज रहा है जो बच्चों ने पढ़े थे। क्यों? क्वेश्चन ही कुछ ऐसे लेवल के पूछे गए थे। भाई मैं तो, तुम जानते हो कुछ बच्चों ने तो पेन भी नहीं उठाया जो सही ठीक ठाक पढ़ने में थे, बट जो कमजोर थे उन्होंने पेन का भी इस्तेमाल करा है। तो मैथ 12 से 15 औसतम एवरेज, कुछ बच्चों का वहां 10 भी एवरेज रहा होगा। तर्क शक्ति की अगर बात करें, जिसकी बात हम रीजनिंग की करेंगे, तर्क शक्ति, अगर मैं औसतम इसका एवरेज देखता हूं तो यहां बच्चों ने, पढ़ने वालों की बात बता रहा हूं, ना पढ़ने वालों ने तो भाई ऊपर वाले कहते ना, वो राम भरोसे ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हैं भाई, कुछ ना पता कहां तक चलना है। मगर जो पढ़ने वाले हैं उनका औसतम एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन, यहां किसी के 4 रहे हैं और किसी के 5 रहे, वही पूरे पूरे भी सटीक करे हैं। अब कुछ बच्चों ने ऐसा था जी के खूब रटी, उन्होंने यूट्यूब पर आराम से बैठ बैठ कर 12-12 घंटे की क्लास ली, 6-6 घंटे की क्लास ली, बट फंसा फिर भी नहीं भाई, फंसा फिर भी नहीं उनका। अब वहां से क्वेश्चन कितने हैं, ये तो नहीं कि हाँ 100% नहीं फंसा है,
भाई मान लो 15 में से कम चार पांच क्वेश्चन तो फंस तो वो चलते हैं जीके के, तो वो 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे फंसने नहीं हो गए, ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो चार पांच क्वेश्चन तो औसतम एवरेज जो है बच्चों के ज्यादातर फंसे ही हैं। जो हमसे मैंने ऑनलाइन क्लास ले नहीं पाया था, जो आज भी वो पूछी गई थी, शायद वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 का था आज क्वेश्चन, और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे, ट्रेडमैन में आयरलैंड से लिए गए थे। ये बहुत अच्छे, वैसे कूनो नेशनल पार्क पूछा हुआ है आज के पेपर में। तो ये वो प्रश्न थे जो मैंने भी ऑफलाइन में खूब अच्छे करके कराए हैं वहां पर, मगर अब ऑनलाइन है, भाई को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे सामने अब ऑनलाइन भी आएगा, यूट्यूब पर आएगा, आराम से दिखाएगा तुम अपना जलवा भी। इसके बाद अगर मैं तुम देखूं औसतम एवरेज, मगर कुछ बच्चों के 3 भी हुए होंगे या ऐसे भी हैं, मगर मैं मानता हूं 3 तो उनके हुए होंगे जिन्होंने बेचारों ने बहुत ऐसी 10-15-20 दिन पढ़ाई करी होगी उनके, क्योंकि अब रीजनिंग इसी हिसाब से पूछी थी उन्होंने, तर्क शक्ति 5 क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन रखे थे बेसिक, तो 4 से 5 औसतम एवरेज रहा है। अगर मैं जीके की बात करूं तो यहां आती है हमारे पास जीके, मेन पॉइंट जीके। अब जीके में जो रहा है बच्चों का, देखो तेज पढ़ने वालों का भी और कम पढ़ने वालों का भी औसतम जो एवरेज बन का आया है वो यहां रहा है, यहां से ज्यादा किसी ने 7 करे हैं तो किसी ने 10 करे, हाई पढ़ने 10 तक ना पहुंच पाए, 7 से 9, 7 से 9 बच्चों का औसतम एवरेज रहा है जीके का, ये ध्यान रखना। 7 से 9, किसी ने 7 किसी ने 9, ये ध्यान रखना। बाकी तुक्के तो जानते ही हो तुम, इस बार भरोसे कुछ नहीं पता कब कैसा हो। ये 7 से 9 क्वेश्चन जीके में बच्चे ने पढ़ने वाले ने करे हैं, 7 भी करे हैं, 9 भी करे हैं, 6 भी करे हैं, ये औसतम एवरेज रहा है बच्चे का, ठीक है। देखो यहां से ऐसा मानना कुछ 6 के भी एवरेज में रहे, मैं सटीक रणनीति दे रहा हूं, बिल्कुल सटीक, ये समझ लो मेरी रणनीति बिल्कुल भी इसमें फेल नहीं हो सकती, 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं मैं तुम्हें। कोई कितना भी कहे कि इतने पे कट ऑफ, इतने पे कट ऑफ, इतने पे कट ऑफ, एक बार भाई की कट ऑफ देख लो बस, इससे बाहर कुछ ना। अगर मैं यहाँ की विज्ञान की बात करता हूं तो आ जाओ विज्ञान पर हमारे पास, तो खुद जान रहे हो कुछ बच्चों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा भी दी थी, तो यहाँ विज्ञान में कुछ ने औसतम एवरेज उनका जो रहा है वो स्टार्ट करके लेके गए 6 से, इसमें भी, और 6 से 10 तक उन्होंने औसतम एवरेज, 6 से भाई इसमें भी 9 6 6, हाँ 9, 6 से 9 एवरेज इन्होंने यहां भी पहुंचाया है बच्चों को, सेम रहा कंडीशन, और बल्कि यहां से तो 5 से ले लेना, कुछ बच्चों के 5 से भी स्टार्ट रहे हैं, ठीक। ये वो सटीक क्वेश्चन है जो लगाए हैं। अब बच्चों ने तुक्का मार के फिट कर दिया, भाई मैंने 30 क्वेश्चन करे तो मान लो, तो मेरे 30 के 30 सही है, मैंने 40 करे, 40 के 40 सही है, कुछ ने कहा 45 है, 45 सही है। तुम्हारे कहने से ना ही क्वेश्चन सही है, बाकी दूध का दूध और पानी का पानी तुम्हारे सामने आ जाएगा किसके कितने सही हैं। जो बंदा परीक्षा हॉल सेंटर से जब निकल के आया है तो वो खुश होता हुआ आया, मैंने 50 के 50 कर दिए। जब बंदा परीक्षा से बैठकर निकल कर आता तो उस समय तो बंदे को सब सही लगते हैं, मगर जब वो बाहर आके चेक करता तो कहता यार 2 गलत हो गए, 4 गलत हो गए, उस टीचर ने ये बता दिया, ये गलत हो गया। मगर उसके बाद फिर बाद में फाइनली देखता तो उसका लिस्ट में नाम नहीं होता। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी गलतियां रही जो उस गलतियों पर उसने ध्यान नहीं दिया था। यानी कि कहने से नंबर नहीं हो सकते, कहने का मतलब ये था। अब आ जाओ भाई यहां तक, अगर मैं मैथ के औसतम एवरेज लेकर आता हूं तो औसतम एवरेज देखो, ये मेरी कट ऑफ, ये मेरी है कट ऑफ, ये ध्यान रखेंगे कट ऑफ, यहां तक ध्यान रखेंगे ये कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर मैं 13 औसतम एवरेज मैथ में 13 लेकर आया क्वेश्चन, रीजनिंग में 4 क्वेश्चन उठाए मैंने, जीके में 6 क्वेश्चन उठाए मैंने, और साइंस में भी मैंने औसतम 6 लगा दिया। अगर 13 क्वेश्चन मैथ में करे हैं, 4 इसमें, मतलब रीजनिंग और इसमें दोनों ने मिलाकर कम बढ़ती एवरेज जो है वो 17 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग करे हैं मेरे भाई। बताओ अगर गलत हो किसी की भी, कोई भी बंदा एक भी शख्स ऐसा बता दे कि मैं 19 के 19, 20 के 20 ठीक आया, कहीं ना कहीं भाई उसने एक ना एक सवाल में गलती करी है। जो बंदा ज्यादा ही ठीक ठाक पढ़ने में है तो उसने यहाँ 20 के 20 भी करे हैं, जो ठीक ठाक बिल्कुल था 19 20 19 20 18 19 उसने करे हैं, जो बिल्कुल क्लियरिटी था। जैसे बंदे ने बहुत पहले से पढ़ाई कर रखी थी, 9th से 10th से वो बंदे ने कंपटीशन पढ़ रखा था 10th से, तो शायद उसने एक आधी क्वेश्चन में कटा होगा, वो एक क्वेश्चन में कट गया हो शायद ना, तो 19 उस बंदे ने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। मगर 19 करने वाले सब नहीं है, मात्र 100 में से 10, इसका मतलब औसतम एवरेज निकालू मैं
तो ऐसे मान लो कम से कम 100 बच्चे मेरे हिसाब से ऐसे होंगे जिन्होंने उन्होंने करे 100, मान लो 1000 बच्चे, मान लो क्या जाता है, 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो इन्होंने करे होंगे। मगर इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट नहीं होंगी, या जिस जिस बच्चे के पास चेस्ट नहीं होगा, या जिन बच्चों के पास दौड़ने की क्षमता ना होगी। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। देखा होगा तुमने, किसकी हाइट कम है भाई, वो गया है परीक्षा देने, वो अपने आप को आजमाने गया, मेरे पास किस तरीके का, इस तरीके का बंदा है वो करने में, तो वो कहीं ना कहीं उस बंदे में वो कुछ ना कुछ कमी दिक्कत रहेगी जो पेपर देने के बाद उसके बाद वो जाने में सक्षम नहीं होगा। पहला पॉइंट। तो मैं पढ़ने वाले बच्चे और हाइट, जिसकी हाइट 170 क्लियर है, उस वाले के एवरेज के लेकर चल रहा हूं। 6 और 6 12 होते हैं भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे, और 12 6 टोटल देखा तो 29 ओवरऑल तुम्हारे 29 क्वेश्चन, ओवरऑल 29 क्वेश्चन। यानी कि मैं मानता हूं 30 क्वेश्चन बंदे ने ठीक करे हैं। ये वो क्वेश्चन थे जिन बंदों ने 30 बिल्कुल करेक्ट करे हैं। अब कहोगे नेगेटिव थी भाई मेरे, जब यहां 30 क्वेश्चन औसतम एवरेज आया है तो यहां ध्यान रखेंगे नो नेगेटिव, नो नेगेटिव है, ये ध्यान रखेंगे नो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं थी, ये बात क्लियर बता दूं तुम्हें, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये बात क्लियर बता दूं। तो बच्चे कितने तक बुलाए जाएंगे यहां, जिसने 30 पार किए हैं, यानी कि जिसने 30 क्वेश्चन करेक्ट हैं वो फिजिकल में लग जाए अपने, वो फिजिकल में लग जाए, क्योंकि अगस्त के लास्ट में शायद यूपी वालों के लिए जो मेरठ एआरओ में आते हैं, एआरओ बटे हुए होते हैं, उनका क्या दिया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा। अब यहां से भी सुन लो, कुछ बच्चे तुम कह रहे होगे सर आपने गलत बता दिया, 30 वाले बताओ कैसा सिलेक्शन ले जाएंगे। अब मैं वो भी रणनीति बता दूं तुम्हें, 30 वाले ऐसे सिलेक्शन ले जाएंगे, ये मेरा एकम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट विषय में देखना, क्या ये बात इन्होंने सही बताई थी सर ने या गलत। यहां तक देखना भाई, आ रहा है क्या, यहां तक। अब यहां से देखो, बड़े सुकून से समझना। अब ये एक बंदा ऐसा था जिसने करे 35 क्वेश्चन, भाई 35 भी करने वाला है बेचारा, 15 क्वेश्चन कटवा दिए होंगे, 35 से 36 क्वेश्चन उसने करे हैं, 36 छोड़ो, उसने 38 40 तक लपेटे, 35 से 40। ये बंदा था पढ़ने वाला। अब जान रहे हो पढ़ने वाला होगा तो वो जानते हो टुक 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 करने वाला भी होगा, है? वो बात भी समझी होगी, क्योंकि बंदा जो फिजिकल में स्ट्रोंग होता है वो मेंटेलिटी खो बैठता है, कमजोर होता है। जो बंदा मेंटेलिटी से स्ट्रोंग होता है वो टुक 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 करने की आदत डाल चुका होता है, वो चीज छोड़ चुका होता है। अब इसने ये तो बोला भाई मैं तो 100% हो गया, सिलेक्शन है। अब तुम ये भी जानते हो इसने मारा 6:30 में, क्योंकि 6:30 का टाइम दिया आपके इस बार आर्मी में, 6:30। रेस होती है भाई 60 नंबर की, रेस कितने की, 60 नंबर की। अब जब रेस 60 नंबर की थी तो ये नंबर बेचारा करके कितने आया, 6 पे 30 में मारी इसने। फर्स्ट ग्रुप की सुन लो, तो इसने मार दी भाई 40 नंबर की, नंबर खत्म कितने हो गए, 20 नंबर खत्म, यानी कि 10 क्वेश्चन गए, 10 क्वेश्चन। बहुत सटीक रणनीति बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं है। यूट्यूब पे आएंगे मेरे बात बहुत कराने के कि ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, इससे बाहर कट ऑफ ना। अब इसने जब 6:30 में रनिंग करी, उसे तो ये पता ही टाइम 6:30 का था भाई, लगाए जाओ टुक 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 करके टाइम पूरा कर दो। तो इसने 40 नंबर ले गया ये यहां से। क्वेश्चन कितने खत्म कर गया टोटल हमारा, 10 क्वेश्चन खत्म, यानी कि तुम इसके बराबर आ गए, 30 वाला 40 पर पहुंचेगा फिर जाके। आप कैसे, जिसने ये 30 क्वेश्चन करे थे, ये वाला 30 वाला जो आया, इसने दबा के ठोक दी 60, मतलब 5:30 में है फर्स्ट वाला, शायद 5:30 में या 5:25 में दिखे, शायद 5:25 है। इसने 5:30 फर्स्ट ग्रुप की रेस मार दी, फर्स्ट ग्रुप की इसने मारी, फर्स्ट ग्रुप की रेस। फर्स्ट ग्रुप में नंबर ले गया ये पूरे 60 के 60, ठीक। 100 नंबर का फिजिकल होता, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं वही आर्मी में।
और जब 100 का होता है तो इसका मतलब बीम के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। देखो, तो अब कहोगे कि सर जिसके 40 नंबर है कि वो नहीं मारेगा फर्स्ट ग्रुप की? भाई उसमें से जिसके 40 के 40 क्वेश्चन करे हैं उसने, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल में कमजोर होता है वो बंदा, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में उठाएगा। ऐसा तो है ना, कुछ सभी बंदे कमजोर होंगे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो फिजिकल में कमजोर होते हैं, तो आधा आधा कंपटीशन वहां बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, आधा आधा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यहां जब हमने देखा 5-30 फर्स्ट ग्रुप की रेस, 60 नंबर पूरे के पूरे रेस, यहां भी उठा गया वो नंबर, यहां भी उठा गया। ये इन 30 नंबर वालों के लिए युद्ध है, युद्ध। डट जाओ युद्ध में, मैदान में जिसके 30 सही है। घबराने की जरूरत नहीं है, कल से जूते उठाओ और 30 वाले आराम से दौड़ने जाओ। जब 30 क्वेश्चन करेक्ट हो और नंबर ना आए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर तुमने क्या कहा था कि 30 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं दावे से कह रहा हूं 30 वाले का नंबर आएगा, 100 के 100% आएगा। जूते खींचो और दौड़ना शुरू कर दो, 5:30 की रनिंग के आसपास लेकर आओ टाइम को। इसके बाद आ जाओ भाई, मैंने कहा चलो ठीक भाई भीम, अब आ जाओ भीम वाले पे। अगर मैं भीम की बात करता हूं तो जो भीम होंगे हमारे लिए, ठीक है, जो भीम है, ठीक है, जो भीम होते हैं, इन भीम की अगर मैं बात करूं तो ये 40 नंबर मिलते हैं। अगर तुमने 10 के 10 भीम यहां ठोके तुमने, तो 40 नंबर, यहां 100 नंबर तुम फिजिकल में उठाकर ले जाओगे और वो कहीं ना कहीं तुमसे 20 नंबर खो जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन वो खो जाएगा और 10 क्वेश्चन तुम यहां उठा जाओगे। यानी कि 30 के नंबर कितने कर लिए तुमने? 40 नंबर। 30 के कितने करे? 40। इसका मतलब सुबह को दौड़ना शुरू करो, और ये नहीं कि पूरी दिल जान से दौड़ो, आराम से बस इस तरीके का अपने आप को बनाए रखो हेल्थी, कि सुबह को दौड़े, खान पीन थोड़ा ठीक ठाक रखा, और जो वर्जिश वगैरह है, जो गांव देहातों में देखा होगा तुमने, रोड पे दौड़ता बंदा आराम से, कोई रोड पे कोई ग्राउंड में, आराम से जाओ दौड़ के आओ, आराम से फिर पढ़ाई शुरू करो अपनी, जिससे तुम्हारा शरीर फिटनेस रहेगा और उसमें कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब बंदा दौड़ शुरू करेगा ना, क्योंकि इस बार दौड़ एकदम है, दौड़ ज्यादा टाइम नहीं है, तो बंदा अगर 1 महीने दौड़ना शुरू करेगा तो उसके क्या होता है, सिन पेन होने लगता है। सिन पेन जान रहे हो ना, टांगों का दर्द। अब जब वो टांगों का दर्द होगा तो बंदा फिर वो हिम्मत हारेगा, बीच में उसका दौड़ना मन नहीं करेगा, यार मुझसे दौड़ नहीं लगी। भाई ऐसा तो है ना, एकदम उठा बंदा और एकदम उठ के रोड पे और एकदम मिल्खा सिंह बन गया, ऐसा तो ना होता। उसे टाइम लगता है दौड़ने में। मैं भी दौड़ा हूं, मैंने भी 5 बार आर्मी की रेस मारी थी, मगर मेरी भी कम से कम मैं 30 किलोमीटर डेली दौड़ता था। तो वो मेरी एक प्रैक्टिस बन के आई थी धीरे धीरे, और मेरी टाइमिंग 4:26 की हो गई थी। तो वो एक प्रैक्टिस, आज मुझसे कहे भाई 4:26 छोड़ो, तुम 5 मिनट में रेस मार दो, आज मैं 5 में भी नहीं मार पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे ध्यान से प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो चुकी है। तो वो चीज जो है अपने आप को एक अभी से डेवलप करो कि हम सुबह को उठे, हमारे 30 क्वेश्चन करेक्ट थे, सर ने समझाया था कि कितना भी सीनियर बच्चा है वो इनके बीच में ही रहा है, क्योंकि जीके के कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ पूछे गए थे जिसमें बच्चे को दिक्कत आई है। भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो सरल है, हर पेपर में सरल आए हैं 4 से 5, तो मजा आ रहा था देखते हुए तो। मगर उसके बाद क्वेश्चन जीके और साइंस ने दबाया है बच्चे को। तो जीके साइंस टफ टाइप पूछी गई थी, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन रही है, दिक्कत रही है। और ये वाले जो क्वेश्चन है हमारी रणनीति, 30 जिसके सही है, 30 छोड़ो 29 भी अगर सही है ना, जिस बंदे के 29 सही है, 29 वाला भी, वो कल से रनिंग करना शुरू कर दे। और रनिंग ये करे, जब ग्राउंड में पहुंचे तो 100 के 100 नंबर का फिजिकल करे। जिस बंदे के 40 नंबर थे तुम उसके करीब पहुंच जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारी रणनीति, इससे बाहर कुछ नहीं जाने का। जो मैंने रणनीति तुम्हारे लिए वीडियो पहली कट ऑफ की जारी कर दी है, हालांकि अभी पेपर चल रहे हैं, और ये वीडियो तुम्हें इतनी वायरल करो, इतनी वायरल करो, जो भी टीचर बताए कट ऑफ इस 30 के पार ही बताएगा, इस 30 से ऊपर जाने का कोई भी नाम नहीं लेगा। आर्मी में बनने के लिए, फौजी बनने के लिए है तो फिर तैयार हो जाओ इस जंग के लिए। ये हमारी कट ऑफ की रणनीति रही है, इसमें 30 पार नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। ये रही आर्मी की कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाने का। अब हमारी जो क्लास आने वाली है, चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि यूट्यूब पर कम से कम हमारी जो वीडियो है वो सभी लोगों तक, जो आर्मी के हमारे भाई बहन तैयारी करते हैं, उन तक पहुंचे और उन्हें ठीक ठीक समय पर जानकारी मिले, ठीक है। अब हम जो है अगली जो रणनीति रहेगी, वो हमारी जो क्लास आएगी वो 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, और 10 जुलाई से अगली भर्ती के लिए, नेक्स्ट भर्ती के लिए पहले तो ये पेपर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर थे, और फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर ये क्लास शुरू करेंगे 10 जुलाई से आर्मी की। इसी हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंचे और यूट्यूब पर एक तरीके का हमारा भी माहौल बन सके और हम भी एक पढ़ाने के फील्ड में आपके साथ जुड़ सकें और अपनी बात तुम तक और तुम्हारी बात हम तक आ सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और 100% तुम्हें लिखना है और ये बात कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस बार फौजी की वर्दी पार। और जो बच्चे इस बार रहे हैं तो हिम्मत मत हारना, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं अपनी मेहनत पे लगे रहना और जब लगे रहोगे तो इस भर्ती में 1% तुम रहते भी और जो गलतियां हुई हैं और जो तुम पढ़ाई करोगे प्रैक्टिस होती जाएगी तो ही तुम सिलेक्शन ले जाओगे आर्मी में। तो इस भर्ती में अगर तुमसे मिस हो भी गई ना तो बीच में दम मत तोड़ देना पढ़ाई से। मेरे दोस्त ये पढ़ाई है जो तुम्हारा जीवन बेहतर कर सकती है, तो बस पढ़ाई से लग जाना। जिसमें जो जो गलतियां रही हैं थोड़ा समय का देखना और समय के साथ साथ भाई तुम्हारा भी होगा, क्योंकि मेहनत क्या मांगती है, समय मांगती है। जब तुम किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो तुमसे समय मांगा है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। ये पूरा मैंने तुम्हें ब्यौरा समझाया है किस तरीके का। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस के सिलसिले से कितनी वैकेंसी बढ़ी है और कितनी कितनी पोस्टों का फॉर्म होंगे अप्लाई, इस वीडियो के संबंधित में अभी क्लास में 10 जुलाई से लगाऊंगा आर्मी की, इसलिए ताकि हमारा नोटिस तुम तक पहुंच सके और वीडियो हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक, धन्यवाद।